चलो ठीक है, ध्यान देना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, न्यूट्रोफिल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग मोनोसाइट को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी का जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा अपना मोनोसाइट, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग मोनोसाइट, ये सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ आज, न्यूट्रोफिल कंप्लीट हो चुका है, मोनोसाइट कंप्लीट हो चुका है, लिम्फोसाइट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, ऐसा करते हैं, इसको अपन पहले बॉक्स में डाल देते हैं। ये पांचों चीज हमें पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग अब करते हैं मोनोसाइट को, लिम्फोसाइट को स्टार्ट, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, लिम्फोसाइट को थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ले। कोई बताएगा लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना है, चैट बॉक्स में कौन बताने जा रहा है। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का लिम्फोसाइट कितना होता है। हम्म, क्या बोल रहा है रियाज, तुम 68% न्यूट्रोफिल है ना, लिम्फोसाइट मैं बोल रहा हूँ, लिम्फोसाइट बताना। ओके, 6 से 8% होता है लगभग में, है ना। थर्ड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले हैं। शब्द पे ध्यान दो, कुछ ये बताना चाह रहे हैं अपने बारे में। देखो, असल में ये जो सेल है ना, डोमिनेंटली हमारा जो लिम्फ वाला जो वेसल्स होता है ना, ये जो लिम्फ होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। चूंकि ये हमारे लिम्फ में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना, हमारा जो लिम्फ है उसमें ये वाला जो सेल है ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बेटा इसको हम लोग नाम देते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है ना। लिम्फ में ज्यादा मात्रा में होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलो, दूसरा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को पता ही है कि ये 6 से 8% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का ना। तो 6 to 8% ऑफ क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी काउंट का ये लगभग में 6 से 8% होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग देखें इसके बारे में, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, ध्यान देना। लिम्फोसाइट जो हमारा, एक मिनट, लिम्फोसाइट 6 से 8% थोड़ी होता है, तुम लोग उल्टा पुल्टा बता रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। तुम लोग जो है ना, पढ़ते लिखते नहीं हो, सीधे आ जाते हो सीधे बैठ करके यहाँ पे। बेवकूफ कोई नहीं पढ़ता है यहाँ पे, किसी को याद नहीं है। क्या बताए थे न्यूट्रोफिल, हाँ, 60 to 70, 65 to 80, 60%, 70% के करीब में बताए होंगे हम, हाँ। मोनोसाइट का 6 to 8% बताए हैं, लिम्फोसाइट का 20 to 25% के करीब में बताए होंगे, बैसोफिल का 2 से 3% बताए होंगे, और एस्डोफिल का 0.5% बताए होंगे। ये लिम्फोसाइट का परसेंटेज है क्या। हम नशा करके आते हो क्लास में सब, पढ़ना लिखना तेरा वही सबका। 20 से 25% होता है, 20 से 25% होता है ये टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है, ठीक है। उससे आगे हम लोग देखें तो ये लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, ध्यान दो। असल में जो लिम्फोसाइट हमारा होता है ना, हाँ, लिम्फोसाइट के बारे में एक और चीज तुमको पता है, लिम्फोसाइट की जो न्यूक्लियस होती है वो कैसा होता है। लिम्फोसाइट का अगर न्यूक्लियस हम लोग देखेंगे ना, तो वो ओवल होता है, अंडाकार न्यूक्लियस होता है इसका। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलो, इसका न्यूक्लियस हम लोग ओवल या अंडाकार बना दें, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का अग्रेनुलोसाइट है जिसमें ओवल न्यूक्लियस पाया जाता है, ओके। ओवल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, हमें ये चीज पता है, ठीक है। देखना बेटा, ये लिम्फोसाइट बड़ा ही काम का है। असल में ये लिम्फोसाइट जो है ना, एक तरीके का मेमोरी है, चिप है, हमारे इम्यून सिस्टम का ही इसको मेमोरी हम लोग। जैसे आपके अंदर में कोई विषाणु गया, कोई रोगाणु गया, कोई पैथोजन आपके अंदर में, तो आपके अंदर में जब जाता है तो होता क्या है, आपके अपने जो सेल्स हैं, आपका जो मोनोसाइट है, आपका जो न्यूट्रोफिल है, वो उसको मारता है, ठीक है ना। लेकिन बेटा वो असल में उसको कैसे मारता है, मैकेनिज्म क्या है उसको मारने का, ठीक है ना। अगर उसके बारे में बात करें तो हमें क्या पता चलेगा कि मैकेनिज्म जो मारने का है वो असल में हमारा, जैसे मान लीजिए एक हमारा न्यूट्रोफिल था, देखा उसको मार डाला, ठीक है ना। अगर सेकेंड टाइम वही वायरस या वही पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर में आएगा, तो सेकेंड टाइम उसको फिर से कैसे आसानी से मारा जाए, ये चीज जो याद करने की जो क्षमता होती है ना, वो असल में इस लिम्फोसाइट के कारण ही होता है। मतलब क्या, सीधे समझो, लिम्फोसाइट जो है ना, एक तरीके का मेमोरी है, ठीक है ना, जो हमारे इम्यून सिस्टम से रोग से लड़ने की क्षमता जो है उसको बढ़ाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग ट्वेल्व में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे केवल इतना याद रखो
कि ये जो है ना इन्वॉल्व होता है इन इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। बोल सकते हैं ये जो हमारा लिम्फोसाइट होता है वो इन्वॉल्व है किसमें, तो बोल सकते हैं इन आवर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें ये इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अभी जो कोरोना हुआ था तो कोरोना के समय में बहुत इसके बारे में चर्चा हुआ था कि इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है कोरोना वायरस में, इसके कारण से आदमी मर जाता है ना। तो वो जो इम्यून सिस्टम खराब होता है वो कुछ और नहीं, हमारा लिम्फोसाइट जो है ना अच्छे से काम नहीं करता है, या कोरोना वायरस जो है ना वो लिम्फोसाइट को काम करने ही नहीं दे रहा है, कोरोना वायरस के सामने में लिम्फोसाइट का कुछ चल ही नहीं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कोरोना वायरस जो होता है ना, असल में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके सामने में कोई असर उसकी नहीं होती है, ठीक है ना। यही कारण है कि बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारा जो है ना बीमारी शादी को हो गया है, ऐसा इम्यून सिस्टम कमजोर है, मतलब ऐसा लिम्फोसाइट जो है अच्छे से पहचान ही नहीं पा रहा है, इस कारण से उसको मारा ही नहीं, उसको मार नहीं पा रहा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा हम लोग देख लें ये लिम्फोसाइट हमारा कैसे इम्यून रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स में, ध्यान देना। अगर रोग से लड़ने की क्षमता जिसको हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना, अगर इसके बारे में बात करें तो बेटा वास्तव में इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना वो दो प्रकार का, कौन कौन सा, ध्यान दो। ये लिम्फोसाइट बड़ा ही होशियार है, ठीक है ना। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। लिम्फोसाइट जो होता है ना असल में दो प्रकार का होता है, यहाँ पे मैंने जो बताया ये लिम्फोसाइट जो है ना असल में दो प्रकार, ओके बेटा। कौन कौन सा है, ध्यान दो। एक लिम्फोसाइट हमारा ऐसा है जो है ना कुछ ऐसे केमिकल को सीक्रेट करता है जिस कारण से अगर कोई बाहर का पैथोजन है तो वो मर जाए, ठीक है ना। जैसे ये वाला लिम्फोसाइट है, चलिए इसको हम लोग लिम्फोसाइट बोल लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लिम्फोसाइट, इस लिम्फोसाइट की खासियत क्या है, ध्यान देना। ये वाली जो लिम्फोसाइट है बेटा ये असल में सिक्रेट करता है, ध्यान देना, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, ठीक है ना। एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को सीक्रेट करता है, जिस प्रोटीन को बेटा हम लोग नाम देते हैं, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है ना। जिस प्रोटीन को ये सीक्रेट करता है बेटा जी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है ना। खूब नाम सुने हो तुम लोग इसका, एंटीबॉडी, है ना। बोलते हैं एंटीबॉडी ठीक से नहीं बन रहा है इसलिए इसमें कोरोना वायरस जल्दी हो गया है ना। एंटीबॉडी के प्यार से एक और नाम दिया गया है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी के भी नाम से जाना गया है, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना गया है, ठीक है ना, सॉरी गामा ग्लोबुलिन, एक मिनट, एंटीबॉडी को एक और नाम दिया गया है, इसको गामा इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला गया, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे एक प्रकार का जो लिम्फोसाइट है वो क्या कर रहा है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बना रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, और इस एंटीबॉडी की खासियत है कि ये इस तरीके से बना हुआ होता है, ऐसा कुछ होता है देखने में, एंटीबॉडी जो होगा ना कुछ इसी प्रकार का, ठीक है ना, कुछ इसी प्रकार का ये एंटीबॉडी जो है वो देखने में होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ। जैसे लो मान लो हमारा एक प्यारा सा सेल है, लेट सपोज करो ये हमारा प्यारा सा सेल है, आराम से ये जिंदगी अपना जी रहा, बेचारा ये अपना जिंदगी जी रहा था, तब तक क्या हुआ बगल में कोरोना वायरस जो है ना इस सेल पे अटैक करने के लिए पहुंच गया, ठीक है ना। ये कोरोना वायरस जो है, ये वायरस जो है वो आ गया इस पे अटैक करने के लिए, ठीक है ना। जब ये अटैक करने आएगा तो यही एंटीबॉडी, देखो ये अटैक करने आएगा कोरोना वायरस, तो तुमको पता ही है इस वायरस के बाहर में क्या होगा, बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन इसके ऊपर में लगे हुए होंगे, ठीक है ना। अगर ये प्रोटीन एंटीबॉडी को दिख गया तो एंटीबॉडी क्या करेगा, आ करके इसमें फंस जाएगा, सीधे लहजे में समझो एंटीबॉडी इसमें फंस जाएगी, ठीक है ना। और इस तरीके से जब एंटीबॉडी इसमें फंस जाएगा तो होगा क्या, ये बेचारा यहीं पे इस एंटीबॉडी के द्वारा पकड़ा गया, है ना। एंटीबॉडी उसको यहीं पे पकड़ लिया, और यहाँ पे पकड़ लिया तो ये बेचारा चाह करके भी हमारा जो सेल है हमारे सेल के अंदर में नहीं जाता है, ठीक है ना। और इस कारण से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर गया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मान लो किसी आदमी में ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बना, अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये वायरस आसानी से प्रवेश कर जाएगा, और आसानी से प्रवेश कर जाएगा तो बीमारी उसको होना ही है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं,
ये वाला जो सेल हमारा है ना कितना काम का है, ये वाला सेल क्या कर रहा है, एक प्रोटीन को सीक्रेट कर रहा है, और वो प्रोटीन सीक्रेट होकर के हमारे पूरे बॉडी में फैल जा रहा है। हमारी बॉडी के अंदर में जो भी लिक्विड है, चाहे ब्लड है, चाहे हमारे बॉडी के अंदर में लिम्फ है, चाहे हमारा सलाइवा है, चाहे हमारा पसीना है, चाहे हमारा आंसू है, जहां से भी कोई सिक्रेशन निकलता है, ये एंटीबॉडी सब में पाया जाता है। मतलब क्या, हर एक जगह ये प्रोटेक्शन करता है। तुमको दो थप्पड़ कोई मारता है, तुम रोना शुरू कर देते हो, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जब रोते हो तो तुम्हारे आंसू के साथ साथ एंटीबॉडी भी निकलता है, और पूरे मुंह वगैरह पे जब लग जाता है तो वहां पे जहां जहां बैक्टीरिया बैठा हुआ होता है उसको मारता है। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से क्या हुआ, बैक्टीरिया से वो प्रोटेक्ट किया, है ना। मतलब क्या, ये जो लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी बना करके हमें प्रोटेक्ट करता है, ये कैसा प्रोटेक्शन कर रहा है, लिक्विड में मिला करके प्रोटेक्ट कर रहा है ना। एंटीबॉडी को लिक्विड में मिला करके उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना बेटा। और लिक्विड में किसी चीज को मिला देना, लिक्विड को एक बहुत प्यारा नाम दिया गया बेटा, ध्यान दो मैं लिखता हूँ। लिक्विड को एक बहुत ही प्यारा वर्ड से बोला जाता है जाना जाता है, इसको बोला गया है ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड। क्योंकि ये ह्यूमर के जैसे जरिए या लिक्विड के जरिए, ठीक है ना, क्योंकि ये ह्यूमर के जरिए माध्यम से मेडिएटेड, ओके। क्योंकि ये हमारा जो लिम्फोसाइट ह्यूमर के जरिए हमारा क्या कर रहा है, इम्यूनिटी दे रहा है ना। इसी कारण से ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून, ठीक है ना। और ये सेल जो एंटीबॉडी बना करके प्रोटेक्शन देने का काम करता है, इस सेल को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बी सेल। बी सेल। और बी क्यों बोला जाता है ये अलग कहानी है, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारा जो लिम्फोसाइट है उसका एक प्रकार हुआ, ध्यान देना बेटा, लिम्फोसाइट का एक प्रकार है बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। और ये जो बी लिम्फोसाइट है, दिस वन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, this is actually responsible for protection from pathogen with the help of what, with the help of antibody, ठीक है ना। एंटीबॉडी नामक प्रोटीन से प्रोटेक्ट करता है, और चूंकि ये एंटीबॉडी नामक प्रोटीन हमारा है वो लिक्विड में मिक्स होता है, इसलिए इस रिस्पांस को या इस इम्यून रिस्पांस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो लिम्फोसाइट है, उस लिम्फोसाइट में एक विशेष लिम्फोसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, है ना, वो क्या कर रहा है, लिक्विड के जरिए या ह्यूमर के जरिए हमारे अंदर में प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ओके। तो क्या ये ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी तुमको क्लियर हुआ, हाँ या ना। एचएमआई या ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी तुमको क्लियर हुआ कि नहीं, चैट बॉक्स में बताना मुझे। कैसे ये हमारे अंदर में बचाव करता है ये पता चला कि नहीं, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। सारे लोग बताएंगे जिसको समझ में आ गया, जिसको भी समझ में आ गया बताएगा। अच्छा, बाद बाकी को नहीं आया, बाद बाकी जमात में आया हो क्या? हम्म। नहीं आया वो भी बता दे भाई, वैसे आज सुबह से मूड खराब है। बहन तू लोग भी बोल, झाड़ू पोछा से आगे भी जिंदगी है, वो तो करना ही है। चलो ठीक है, ओके वेरी गुड, सबको समझ में आ गया नियर अबाउट, और जिसको नहीं समझ में आया उसको भी समझ में आना भी नहीं है, ठीक है ना, वो इंस्टा और फेसबुक ही करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या समझ में आया कि हमारे जो लिम्फोसाइट में स्पेशल एक बी लिम्फोसाइट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा सेल एंटीबॉडी बनाता है, क्या बोलोगे चैट बॉक्स में, कौन सा सेल एंटीबॉडी बनाता है क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, कौन सा सेल, वेरी गुड, बी लिम्फोसाइट, वेरी गुड बेटा, बी लिम्फोसाइट। चलिए जी आगे हम लोग बात करते हैं, लिम्फोसाइट केवल नहीं, लिम्फोसाइट में स्पेशल बी लिम्फोसाइट, ओके। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब दूसरे लिम्फोसाइट की बात करते हैं, ये वाला जो प्यारा सा लिम्फोसाइट है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा जो लिम्फोसाइट बना रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। बेटा ये लिम्फोसाइट थोड़ा अलग तरीके का है, नहीं होता है, एक आदमी होता है, बदमाश दो तरीके का होता है, एक बदमाश खुद से छुरा लेगा, चाकू लेगा और मारने के लिए दौड़ेगा, है ना। अपने से वो सेल्फ मेड बदमाश है, ठीक है ना, खुद से सारा चीज करता है, खुद से रंगदारी भी उससे मांगता है, खुद से मारपीट भी करने जाता है,
हमारा जो बी लिम्फोसाइट है वैसा ही टाइप का है। वो बेचारा खुद से काम करता है, खुद से एंटीबॉडी बनाएगा और फेंकेगा और बोलेगा चलो तुमको मार डालेंगे, ठीक है ना। जबकि कुछ स्मार्ट टाइप के लिम्फोसाइट हैं, काम वही करेगा, रंगदारी वही मांगेगा, मेन वही है, ठीक है ना। लेकिन वो कभी भी फंसता नहीं है, वो कभी जेल नहीं जाता है। वो सब उर्गा उर्गा जो होता है वो सब जेल जाता है, वो सब बदमाशी करता है। फोन पे बोलेगा हाँ उसे रंगदारी वसूल दाऊद इब्राहिम, दुबई में बैठा बैठा बोलता है हाँ उसे इतना रुपया छीन लो, है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है कुछ ऐसे लिम्फोसाइट होता है वो जो स्मार्ट होते हैं, वो खुद नहीं जाते हैं। वो जो बगल में हमारा मोनोसाइट था, जो हमेशा किसी सेल को पकड़ के खा जाने का आदत था, न्यूट्रोफिल जो किसी सेल को पकड़ के खा जाता था ना, उसको सुपारी दे देगा, उसको बता देगा कि देखो वहां पे जो है ना बाहर से एक वायरस आया है, इसको खा जाना, ठीक है ना। और इस तरीके से ये लिम्फोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जैसे सेल को बता देता है कि वहां पे है, चिट्ठी में लिख के देता है वहां पे हमारे लीवर के पास में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, दो में बैठा हुआ है, जाओ उसको मार डालो, ठीक है ना। और जब उसको बता देता है तो वो न्यूट्रोफिल जो है या मोनोसाइट है या उसके जैसे सेल है वो आएगा और वो अब मारेगा उसको, है ना बेटा। तो इस तरीके से देखें तो ये जो लिम्फोसाइट है जो स्मार्ट टाइप का है, इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं टी लिम्फोसाइट। पहले वर्ड पे ध्यान दो, टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। और ये क्या करता है, किसी सेल को बोलता है कि भैया तू उसको मार के आ, ठीक है ना। खुद मारने नहीं जाता है, स्मार्ट है ये, कुछ ऐसा केमिकल भी नहीं बनाता है कि वो खुद जाकर के मारे, एंटीबॉडीज ऐसा कुछ नहीं बनाता है, ये बताता है कि मार के, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो सेल होता है जो सुपारी देकर मरवाता है किसी को, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्योंकि किसी सेल को बोल रहा है मारने के लिए, मोनोसाइट को, न्यूट्रोफिल को, उसको बोल रहा है ना। इस आधार पे बोल सकते हैं ये इम्यूनिटी कैसा है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है ना। इसको हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, ओके। या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको हम लोग CMI के नाम से डिस्कस करेंगे। और इसको करने वाला जो सेल है वो कोई और नहीं, हमारा जो टी लिम्फोसाइट सेल है वही, है ना बेटा। तो इस आधार पे जो दूसरी प्रकार का जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, सेकेंड टाइप का जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये निर्देश देता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को कि भाई उसको मार के, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारा जो लिम्फोसाइट है वो दो तरीके का, ध्यान देना। हमारा जो लिम्फोसाइट है बेटा वो दो तरीके, पहला हमारा बी सेल या बी लिम्फोसाइट, दूसरा हमारा टी सेल या टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट अगर घट गया तो हमारे अंदर में एंटीबॉडी नहीं बनेगा, हमारे अंदर के जो पसीना वगैरह निकलता है ये सब ये किसी काम का नहीं रहेगा। अब इसमें बैक्टीरिया मरने वाला नहीं है, हमारे बॉडी पे जमता जाएगा, बीमार कर देगा, है ना। जबकि टी लिम्फोसाइट की अगर कमी हो गई बेटा तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्यों, क्योंकि उसकी कमी हो गई तो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो प्रोटेक्शन का काम हो रहा था, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जैसे खूंखार आतंकवादी को बोला जाता था कि मार के आओ, वो कैसे मारेगा, उस बेचारे को तो उतना आइडिया है नहीं ना। तो इस आधार पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का भी होना जरूरी है ना। तो हम लोगों को याद रखना है कि लिम्फोसाइट हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्यून रिस्पॉन्स हमारा दो तरीके का होता है, ध्यान दो। इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारा होता है वो दो तरीके का होता है, कौन कौन सा। तो पहला जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है दैट वन इज नोन एज ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब कि लिक्विड मेडिएटेड इम्यूनिटी। जबकि दूसरा हमारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो हमारा है वो बी सेल के द्वारा, जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल के द्वारा, ठीक है ना। बी सेल हमारा क्या करता है, प्रोटीन बनाता है जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, और यही एंटीबॉडी वायरस वगैरह को पकड़ के मार डालता है या उसको तोड़ देता है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ लिम्फोसाइट के बारे में मैंने जो भी चीज बताया, ये सारी चीजें दिमाग में अच्छे से बैठ गया है क्या, हाँ या ना। चैट बॉक्स में बताना मुझे, सारे लोग जो भी समझ चुके हैं, और जो नहीं समझे हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम बिंदास बोलेगा नहीं समझ में आया। जल्दी से सारे लोग बताएंगे। 3 तारीख है, एक मिनट जो है थोड़ा, 3 तारीख है, पहला पेज है 3 अगस्त का, पहला पेज है 3 अगस्त, ओके। ओके बेटा चलो ठीक है, लगभग में सबको समझ में आ गया, ओके गुड। चलो इसको मिटाते हैं। मतलब क्या, हम लोगों को यहाँ पे न्यूट्रोफिल पढ़ चुके हैं, मोनोसाइट पढ़ चुके हैं, लिम्फोसाइट पढ़ चुके हैं,
अब हमारे पास बचा बेसोफिल और दूसरा बचा हमारे पास एसिडोफिल, ठीक है ना। अब बेसोफिल और एसिडोफिल तो बहुत आसान चीज है बेटा, बहुत आसानी से तुम समझ जाओगे। चलो पहले मैं बेसोफिल के बारे में, ओके। अपन टी लिम्फोसाइट में यहाँ और कुछ नहीं है, इतना ही पढ़ना है तो और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। ये थोड़ा सा झलक तुमको 12 का दे दी है, असल में ये सारी चीजें 12 में पढ़ना है, ठीक है ना। 12 में आएंगे ना तो एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, लेकिन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सारा चीज हम लोग को 12 में पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, वहां पे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। चलो ध्यान दें, बैसोफिल, वहां पे हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे हमारा बी लिम्फोसाइट और कैसे टी लिम्फोसाइट मारपीट करता है, कैसे हमारे बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बनाता है, बहुत सारी चीजें वहां पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, अब हम लोग बैसोफिल पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर बेटा हम लोग बैसोफिल के बारे में बात करेंगे तो हमें इसके बारे में तो पता ही है। पहले वर्ड को देख लो, वर्ड के आधार पे कुछ आइडिया मिलेगा आपको। असल में अगर तुम इसको माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हो तो जो क्षारीय रंगक होते हैं ना, बेसिक डाई होते हैं, उससे रंगा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको देखने के लिए हम लोग बेसिक डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रंगा जाता है, उसको लव करता है इसलिए रंगा जाता है, इसलिए बेटा नाम देते हैं हम लोग उसको बैसोफिल, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, इट कैन बी सीन इन माइक्रोस्कोप बाय डाइंग, डाई करना, कलर करना विथ बेसिक डाई, ठीक है ना। अगर बेसिक डाई से इसको हम लोग रखेंगे तो आसानी से इसको हम लोग बेटा देख सकते हैं, ओके। यही कारण है कि इसको हम लोग बोलते हैं बैसोफिल, ओके। चलो इसके अलावा ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट, बेटा बैसोफिल के बारे में बात करेंगे तो बहुत कम मात्रा में है, पता ही है आपको, 2 से 3%, ठीक है ना। 2 to 3% ऑफ क्या, तो बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट या टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट का ये केवल 2 से 3% हिस्सा होता है, ठीक है ना। अगर सेल के बारे में बात करेंगे तो ग्रैनुलोसाइट है, आपको तो बहुत अच्छे से पता है, ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं, है ना। और उसके साथ साथ न्यूक्लियस जैसा बाइलोब होता है, वो भी आपको पता है, बाइलोब या ट्राइलोब, ट्राइलोब होता है, सॉरी, ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है, इसमें ट्राइलोब न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं इसलिए बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट, ठीक है ना। और बेटा ये जो ग्रैनुलोसाइट हमारा है, इसमें जो ग्रेन्यूल्स है बड़ा काम का है। असल में ये जो हमारा बैसोफिल है, ठीक है ना, ये जो है ना, असल में कुछ और नहीं, याद है तुमको मस्ट सेल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। मस्ट सेल कुछ और नहीं, एक विशेष प्रकार का बैसोफिल सेल ही होता है, ठीक है ना। मतलब क्या, मस्ट सेल में जो चीज बन रहा था वो चीज यहाँ पे बनी, ठीक है ना। तो मतलब क्या, बैसोफिल जो हमारा है वो सीक्रेट करता है, क्या क्या सीक्रेट करता है, ध्यान। पहला चीज तो, कहीं पे मारपीट हो गया वहां पे ब्लड का फ्लो ज्यादा करवाना है, डब्ल्यूबीसी को ज्यादा भेजना है, ठीक है ना। अगर डब्ल्यूबीसी को ज्यादा भेजना है तो ब्लड को डायलेट करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। अगर ब्लड को फैलाना है तो क्या हमें बनाना पड़ेगा, बताना मुझे। ब्लड को डायलेट करवाने के लिए कौन सा केमिकल बनाते हैं बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में। हाँ, ब्लड को डायलेट करने के लिए हम लोग सिक्रेट करते हैं, कौन सा चीज बनता है, बनता है हिस्टामिन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सिक्रेट करता है हिस्टामिन, जिस एरिया में ब्लड का फ्लो ज्यादा करवाना है वहां पे हिस्टामिन सिक्रेट करेगा, जो क्या करने वाला है, वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल को फैला देगा, वैसो डायलेटर है, ब्लड वेसल को फैला देगा, ठीक है ना। वैसे ही बेटा अगर हम लोग दूसरा देखें, मान लीजिए हमारी उंगली में चोट लगा या यहाँ पे वायरस घुस गया उंगली में, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स फैलना चाहिए ताकि डब्ल्यूबीसी आकर के, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सब आकर के मारपीट यहाँ पे, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स यहाँ पे फैल जाएगा। बिल्कुल, इन्फ्लामेशन वही तो होता है, फूल जाना, इन्फ्लामेशन। चलो, अब जब ये हमारा मारपीट हो गया, यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, तो फिर से इसको पचकना है ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को पचकाने के लिए, दबाने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कौन सा केमिकल बनेगा, बताना मुझे। वेरी गुड, ब्लड वेसल्स को पचकाने के लिए जो बनेगा इसी के द्वारा बनेगा, कौन सा,
तो उसको हम लोग बोलते हैं सेरोटोनिन। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चूंकि ये ब्लड वेसल्स को पिचकाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब पिचका देना, पकड़ के उसको पतला कर देना, ठीक है ना। उसके साथ साथ ब्लड हमारा जम नहीं जाए, ठीक है ना। ब्लड हमारा जम नहीं जाए, उसको जमने से रोकने के लिए भी एक केमिकल बनाया जाता है इसके बारे में, ठीक है ना। उस केमिकल का नाम है क्या, बताओगे कोई? हिपेरिन। ओके। और ये हिपेरिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को जमने से रोकता है। क्योंकि ब्लड वेसल्स को जमने से रोकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। एंटी मतलब अपोजिट, किसका? थक्का बनने का। ओके। ये एंटी कोगुलेंट है, ब्लड वेसल्स को या ब्लड को जमने से क्या करता है? रोकता है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारे ये ब्लड वेसल्स, वैसोफिल हमारे लिए बड़ा काम का चीज हुआ, है ना। वैसोफिल हमारे लिए बहुत काम का चीज हुआ। असल में ये हमारे अंदर में हिस्टामिन का सिक्रेशन करता है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, है ना। हमारे बॉडी के अंदर में ये क्या क्या करता है, ध्यान दो। हिस्टामिन का सिक्रेशन करता है, जो हमारे अंदर में ब्लड वेसल्स को फैलाएगा। उसके साथ साथ सेरोटोनिन का सिक्रेशन करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर में क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को फिर से अपनी स्थिति में ला देगा। उसके साथ साथ ये हिपेरिन का सिक्रेशन करता है, जिससे काम होता है ब्लड के क्या, ब्लड को थक्का बनने से रोकना। ये इसका काम है। ओके। अब चलिए जी, सबसे लास्ट वाले के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें। सबसे लास्ट वाला जो हमारा है वो है एसिडोफिल, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडोफिल। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे ना, एसिडोफिल इसको क्यों बोला गया है, आप समझ गए होंगे। चलिए जी, मैं बता देता हूँ फिर भी, अपना काम तो मैं करूंगा ही। असल में इसको अगर तुमको माइक्रोस्कोप में देखना है तो एसिडिक डाई इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। एसिडिक डाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं एसिडिक डाई इज यूज्ड फॉर, किस काम के लिए? तो वाचिंग इट इन माइक्रोस्कोप। अगर इसको आपको माइक्रोस्कोप में देखना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डाई है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एसिडिक डाई का इस्तेमाल करेगा। और एसिडिक डाई में भी एक स्पेशल डाई आता है, एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में जनरली इस यहाँ पे यूज जो किया जाता है जनरली, वो जो डाई है वो है इयोसीन डाई। इयोसीन डाई, ठीक है ना। क्योंकि जनरली इसको देखने के लिए इयोसीन डाई का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बेटा इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग EOSINOPHIL इस्नोफिल भी बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग बेटा इस्नोफिल नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बहुत कम मात्रा में होता है, वो तो आपको पता है ही, बताने की आवश्यकता है नहीं, है ना। चलिए फिर भी हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे इसके सेट को, तो ये हमारा जो एसिडोफिल हमारा जो है, नो डाउट इसमें एक दो लोब होता है, बाइलोब न्यूक्लियस होते हैं इसमें, हमें अच्छे से पता है ना। ये इसमें बाइलोब न्यूक्लियस होगा। ओके। इसकी पहचान है, ये ग्रैनुलोसाइट तो होता ही है, उसके साथ साथ इसमें दो लोब वाला न्यूक्लियस पाया जाता है, और ग्रैनुलोसाइट ये होगा। बहुत कम मात्रा में होता है, तुमको पता ही है, 0.5 to 1% ऑफ WBC काउंट होता है, ठीक है ना। WBC काउंट होता है। देखो इसका मात्रा कितना कम है ना, आधा से 1% है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बता है, तुम्हारी बॉडी के जिस पार्ट में इंफेक्शन हो जाता है, वहां पे इसकी संख्या बढ़ जाती है। और जब संख्या बढ़ जाती है तो उसको लोग बोलते हैं इस्नोफीलिया, ठीक है ना। और इस्नोफीलिया हो जाता है, उसका मतलब क्या है, आपके बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन है। मतलब क्या, कोई आदमी के अंदर में इन्फेक्शन है कि नहीं, इस्नोफिल के काउंट से पता किया जा सकता है। अगर आपके अंदर में इन्फेक्शन है तो इस्नोफिल का काउंट अपने आप तेज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या, ये आपके अंदर में इन्फेक्शन या आपके अंदर में पैथोजन होने की संभावना को बताता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका काम क्या है बेटा, ध्यान देना। ये जो है ना, इंक्रीज्ड, एक मिनट जो मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ, ध्यान देना। इंक्रीज्ड
eosinophil count is called। अगर eosinophil की काउंट ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत तुम लोग सुने होंगे, eosinophilia, ठीक है ना। उसको हम लोग eosinophilia को बोलते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो करता है एलर्जिक कंडीशन को, ठीक है ना। आपको एलर्जी हो गया है या आपके अंदर में इन्फेक्शन हो गया है, उस चीज को ये शो कर रहा है, ठीक है ना। एलर्जी कंडीशन को बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन जो आपके अंदर में है वो हो गया है, इसको ये शो करता है ना। मतलब क्या, ये चीख चीख के बताता है कि भैया देखो इसके अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, इसी कारण से हम अपने संख्या ज्यादा बढ़ा लिए हैं, ठीक है ना। तो इस्नोफिल का कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इसका काम यही है कि अगर इसकी मात्रा आपके बॉडी में बढ़ी, मतलब क्या है कि आपके अंदर में कोई ना कोई बीमारी जो है वो घुस गया है, या एलर्जी आपके बॉडी के अंदर में जो है वो हो गया है। ऐसा बहुत आसान चीज बता रहे थे बेटा, चलो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, हम लोग डब्ल्यूबीसी में डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहला फर्स्ट वाला वो हमारा न्यूट्रोफिल था। क्या काम है इसका, जल्दी बताना। न्यूट्रोफिल का क्या काम है, फैगोसाइटिक है, वेरी गुड। ये हमारा क्या करता है, इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है। चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोनोसाइट के बारे में। क्या काम है बेटा इसका, ये भी इनगल्फ कर जाता है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के, जल्दी बताना। वेरी गुड, दो प्रकार का। पहला हमारा है बी लिम्फोसाइट और दूसरा हमारा है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कैसा रिस्पॉन्स करता है बेटा, एंटीबॉडी बना करके, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। जबकि टी लिम्फोसाइट कैसा इम्यूनिटी करेगा ये, जल्दी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। ये हमारा करेगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वेरी गुड बेटा। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करेगा ना। मतलब क्या, ये जो है ना हमारा टी सेल, वो इन दोनों को बोलेगा चलो भैया मार दे, वहां पे जाओ मार के आओ, है ना। जब ये ह्यूमरल मेडिएटेड क्या करेगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके मार के करता है, ठीक है ना। चलो, अब ये सेल को हमारे बॉडी के किस पार्ट में जाना है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि ब्लड का फ्लो कहाँ पे जाता है। और ब्लड के फ्लो को बढ़ाने घटाने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए जो सेल आता है, वो हमारा है कौन सा सेल, बैसोफिल, है ना बेटा। वो सेल बैसोफिल है। ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है तो ब्लड वेसल्स को फैलाना पड़ेगा, डायलेशन करना पड़ेगा, वैसो डायलेशन करना पड़ेगा। बताना कौन सा केमिकल लेंगे, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। कौन सा केमिकल लेंगे बेटा, जल्दी। ब्लड वेसल्स को फैलाना हो तो, ओके वेरी गुड बेटा। अगर इसको फैलाना हो तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको देंगे हम लोग हिस्टामिन, है ना, हिस्टामिन। ओके। अगर ब्लड वेसल्स को दबाना हो तो, मान लीजिए उस एरिया में काम हो गया, ब्लड के फ्लो को कम करना है, ब्लड वेसल्स को पिचकाना होगा, वेरी गुड। तब उसका उल्टा वाला देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सेरोटोनिन। पता है तुमको, कोई आदमी का जो एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी उड़ी से, माथे उधर में चोट लग जाता है, ब्लड निकलना स्टार्ट होता है ज्यादा मात्रा में, तो जैसे ही वो जाएगा ना डॉक्टर के पास में, डॉक्टर सबसे पहले उसको सेरोटोनिन का सुइया उसको देता है, ठीक है ना। ताकि ब्लड का लॉस जो है वो कम हो जाए, ब्लड वेसल्स उसको सिकुड़ जाए और ब्लड का लॉस कम हो, ठीक है ना। तीसरा, ब्लड को जमने से रोकने के लिए कौन सा हम लोग मेडिसिन देंगे उसको, या वैसोपिल कौन सा यहाँ पे केमिकल निकालेगा, वेरी गुड, हिपेरिन निकालेगा, है ना। हिपेरिन जो है उस केमिकल को निकालता है ताकि ब्लड हमारा नहीं जमे, है ना बेटा। जबकि एसिडोफिल जो हमारा है ना, इसकी खासियत ये है कि इसकी मात्रा जब भी बढ़ेगी, वो तभी बढ़ता है जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाता है। मतलब क्या, एसिडोफिल के नंबर की बढ़ना एस्टोफिलिया कहलाएगा। और एस्टोफिलिया इस बात का गवाह है कि आपके अंदर में, आपकी बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन हो गया है या एलर्जी हो गया है ना बेटा। तो इस तरीके से
हमारा जितने भी डब्ल्यूबीसी है, सारे डब्ल्यूबीसी का काम हमें समझ में आ गया ना, अच्छे से आया ना? सारे डब्ल्यूबीसी का काम अच्छे से समझ में आ गया ना? जल्दी बताओ, 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको ये पांचों समझ में आ गया है ना? जमात के जितने भी हैं सब बताएंगे, जो भी तकिया पे लेटे हुए हैं, छत पे सोए हुए हैं, सब बोलेंगे। चलो ओके, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जितना हमें यहाँ पे चाहिए था ना। मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग दो चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान देना। हम लोग जो फॉर्म्ड एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे, ब्लड के दो पार्ट, एक हमारा प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग, ठीक है ना, आरबीसी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रियाज टेस्ट का भी सोच रहे बेटा, आने दो। इस बार हम एक सप्ताह से ज्यादा दिन रहेंगे तुम्हारे पास, तो नो डाउट टेस्ट का तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तीसरा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, दैट वन इज प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड वाला डिस्कस करने वाले हैं, प्लेटलेट्स। ये अपना टॉपिक रहेगा। ऊपर का तीन तो बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके। अब हम लोग बेटा जी हेडिंग देते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है ना। बड़ा ही प्यारा सेल है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट्स के बारे में अगर बात किया जाए, तो पहला पॉइंट तो ये है कि प्लेटलेट जो है ना, असल में सेल नहीं है, सेल का टुकड़ा है, ठीक है ना। बोल सकते हैं इसके बारे में, ये क्या है? फ्रैगमेंट ऑफ सेल। जैसे ईंट को तोड़ते हैं तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा टूटता है ना, वैसे ही ये सेल का टुकड़ा है। कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ये भी बेटा बोन मैरो में ही बनता है, ठीक है ना। बोन मैरो जो है उसी में ही बनता है। इंटरेस्टिंग बात ये है, लेकिन बोन मैरो का एक स्पेशल सेल होता है, उसमें बनेगा। बोन मैरो में किस सेल में बनेगा? तो बोन में एक सेल है, बोन मैरो में, उसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, उससे बनता है। और ये मेगा कैरियोसाइट वर्ड सुन के तुम्हें कुछ दिमाग में आ रहा होगा, ध्यान देना। मेगा कैरियोसाइट किसको बोलेंगे? थोड़ा सा वर्ड देखो यहाँ पे, तुम्हारे दिमाग में अपने आप समझ में आ जाएगा किसको मेगा कैरियोसाइट बोलेंगे। मेगा का मतलब होता है बड़ा सा, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। मेगा कैरियोसाइट, थोड़ा अल्फाबेटिकल मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पे देख लेना। मेगा कैरियोसाइट, ये मैं ठीक कर लेता हूँ। मेगा कैरियोसाइट, वर्ड पे ध्यान देना, कैरियोसाइट, CYTE। मेगा का मतलब होता है बड़ा सा, लार्ज। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। और साइट का मतलब होता है सेल। मतलब क्या? बोन मैरो में कुछ ऐसा सेल है जिसमें बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस है, और अगर बड़े बड़े न्यूक्लियस है ना, तब इस न्यूक्लियस वाले सेल को हम लोग बोलेंगे मेगा कैरियोसाइट। असल में यही मेगा कैरियोसाइट का जो सेल है, उसमें दरार उत्पन्न होती है ऐसे। और जब दरार उत्पन्न होगा तो उस दरार जो है ना, छोटा छोटा उसका टुकड़ा टूट के नीचे गिरेगा, ठीक है ना। और यही जो छोटा छोटा टुकड़ा है जो टूट के गिरा है, असल में इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो तुम देख रहे हो कैसे हमारा मेगा कैरियोसाइट जो हमारे बोन मैरो में पड़ा हुआ है, उसके टूटने से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें, इसका जो कलर है, हालांकि हमने बना दिया है यहाँ पे रेड कलर का, लेकिन ये हल्का सा कलरलेस या पेल येलो कलर होगा, ठीक है ना। तो चलिए जी लिख लेते हैं इस पॉइंट को। ये पेल येलो कलर का, पेल मतलब होता है हल्का सा, पेल येलो कलर का, ठीक है ना। उसके साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में, जैसे अगर इस तुम प्लेटलेट्स में देखोगे इसके अंदर में क्या रखा हुआ है, ठीक है ना। तो असल में इसमें एक विशेष प्रकार के केमिकल भरे हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। असल में थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल जो होता है, वो फील्ड होता है इन ईट, इसके अंदर में, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल भरा हुआ होता है, हेंस इसी कारण से इसको एक और प्यारा सा नाम दिया गया है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? तो इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट,
साइट, ठीक है ना। इस सेल को, प्लेटलेट्स को हम लोग एक और प्यारा सा नाम दे रहे हैं यहाँ पे। इस प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से डिस्कस करते हैं। तुम प्लेटलेट्स बोलो या थ्रोम्बोसाइट बोलो, सामने वाले समझ जाएगा तुम किसकी बात कर रहे हो। इसको थ्रोम्बोसाइट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो है ना थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का जो केमिकल होता है उसको अपने अंदर में भर लिया। अब क्वेश्चन आ जाता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या काम है ना। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे या यहीं पे बात कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 18 में डिस्कस करेंगे बेटा, अभी मैं केवल एक पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है ना। असल में ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल जो है, ठीक है ना, वो जो है ना हेल्पफुल है इसमें, तो इन कोगुलेशन, ठीक है ना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड है, जैसे चोट लग जाता है तो हमारा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है कटने पे ना, तो वो जो ब्लड है थोड़ी देर के बाद कटना जो बहना रुक जाता है, वो किसी और के कारण से नहीं, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल के कारण ही होता है, ठीक है ना। मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। क्योंकि ये ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए बेटा ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बहुत, हाँ, ब्लीडिंग को रोकता है, बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड बेटा, ब्लीडिंग को ये रोकता है, ठीक है ना। चलो इसकी संख्या की बात कर लेते हैं, प्लेटलेट्स काउंट देख लेते हैं, प्लेटलेट्स काउंट की बात कर लेते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट की बात करेंगे बेटा, तो लगभग में ये 1-1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ या पर ml ये पाया जाता है, ठीक है ना। और इतना होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इससे कम होगा ना तो हमारे बॉडी में, तुमको पता है, तुम अभी सोए हुए हो, तुम्हारे बॉडी के बहुत सारे जो नलियां हैं वो टूट गई हैं, ब्लड लीक हो जाता है वहां से, लेकिन लीक होने से बचा रहा है तो ये हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन ही है, हमारा थ्रोम्बोसाइट ही है। आपके अंदर में हजारों नलियां जो है टूटती रहती है, आप दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, हर एक समय में कुछ ना कुछ वेसल्स आपके पंक्चर होते रहते हैं। उस पंक्चर वेसल्स को बंद करने का या ठीक करने का जिम्मेवारी जो है ना इस प्लेटलेट्स को ही मिला हुआ है, ठीक है ना। इस कारण से ये जो हमारा 1.5 लाख से हमारा 3.5 लाख mm³ जो है, ये होना हमारे बॉडी के अंदर में बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर में जो पंक्चर होता है वो ठीक नहीं होगा, ब्लड वहां से लीक करके हमारे बॉडी के टिश्यू में भर जाएंगे, और जब वो भर जाएगा तो वहां पे चकत्ता होना शुरू हो जाता है, और इस कारण से उस आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बहुत जरूरी अपने लिए बेटा ये प्लेटलेट्स होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। तुम सुने होगे जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे मच्छर काट लेता है, कौन सा, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, प्लेटलेट्स का जो काउंट उसमें कम हो जाता है, कौन सा मच्छर है जी, डेंगू मच्छर, ठीक है ना। डेंगू में जो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, उसके कारण से तुम देखोगे ना, डेंगू का पहचान क्या है, डेंगू का पहचान है कि बॉडी के ऊपर में लाल 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 चकत्ता बनना स्टार्ट हो जाता है। तुम देखना, किसी बच्चे को या किसी आदमी को डेंगू जब होगा तो उसके बॉडी पे रैशेस से चकत्ता बनना स्टार्ट हो जाता है। वो इस बात का गवाह है कि उसके बॉडी के अंदर में जो पंक्चर हो रहा है वेसल्स का, वेसल्स जो टूट रहे हैं वो ठीक नहीं हो पा रहा है। क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डेंगू का जो वायरस होता है वो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा को घटा देता है, ठीक है ना। और जब प्लेटलेट्स ही नहीं होगा तो हमारे अंदर में जो ब्लड वेसल्स टूटा उसका मतलब ये मरम्मत नहीं होगा, और जब मरम्मत नहीं होगा तो कुछ समय के बाद क्या होगा, उस आदमी में ब्लड वेसल्स से ब्लड लीक करके बॉडी में चला जाएगा, आदमी जो है मर जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो है ना प्लेटलेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो ये सारी चीजें क्लियर है ना, जो भी मैंने बताया, चाहे ये सारा कुछ जो भी मैंने बताया ये सब कुछ क्लियर है ना। हाँ या ना, जल्दी बताना। ओके चलो ठीक है, तो मुझे ये बता दो पेज नंबर कितना होगा ये, जल्दी चैट बॉक्स में ये बताओ पेज नंबर कितना होगा। ओके पेज नंबर 3 होगा ना, और आज हो गया हमारा 3 अगस्त। ओके चलो ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अरे आज ऐसा बात कुछ नहीं है बेटा, हमें तो हमारा पढ़ाना तो कर्तव्य है ना, जितना हम जानना जानते हैं और जितना तुमको बताना चाहिए उतना तो हम बताएंगे ही ना। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में से आगे मिलेंगे, अभी जाओ आराम करो, खाना वाना खा लो, ठीक है ना। ओके चलो, कर मिलते हैं, गुड नाइट।